बच्चों, आज हम अध्याय 1 रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, इसके अंतर्गत हम आपको मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करना सिखाएंगे। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो, इस प्रकार से सवाल आएंगे आपको कि एक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्नलिखित है। इसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.34% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो उसका अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो चीज ज्ञात करनी है। पहला है मूलानुपाती सूत्र और दूसरा है अणुसूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा कॉलम बनाते हैं। इस कॉलम में सबसे पहले हम क्रमांक लिखते हैं। सेकंड कॉलम होता है तत्व का, उसके बाद कॉलम आता है प्रतिशत मात्रा का और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान का, इसके बाद आपेक्षिक संख्या आती है, इसके बाद सरल अनुपात आता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो परसेंटेज दिए जाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन 40% है और हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.34% है। तो ये तीनों का कुल योग जो है हमेशा 100 होता है। तो सबसे पहले हमने क्रमांक लिखा, तत्वों को लिखा। पहला तत्व कौन है? कार्बन। कितना परसेंट है? ये हमने इसकी प्रतिशत मात्रा लिखी यहाँ पर, ये 40% है। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 6.66 और ये 53.34 ये परसेंटेज लिखा। अगला कॉलम है परमाणु द्रव्यमान का। आपको पता है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। अब हम अगला कॉलम देखेंगे अपेक्षिक संख्या का। तो अपेक्षिक संख्या कैसे निकाली जाती है? अपेक्षिक संख्या इसके कार्बन के प्रतिशत मात्रा में उसके परमाणु द्रव्यमान को भाग दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? 40 में भाग देंगे 12 का। यहाँ पर क्या करेंगे? हम 6.66 में भाग देंगे 1 का। और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 53.34 और इसका द्रव्यमान कितना है? 16। तो हम इसमें भाग देंगे 16 का। तो यहाँ पर हमको अपेक्षिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। अपेक्षिक संख्या में इस प्रकार से हम 12 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.33। इससे भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6.66 और जब हम इससे भाग देंगे तो यहाँ भी हमें प्राप्त होगा 3.33। इसके बाद हम देखते हैं सरल अनुपात कैसे निकालें। तो अपेक्षिक संख्या हमने कैसे निकाला? अपेक्षिक संख्या निकाला हमने प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देके, और इसमें से जो सबसे छोटी है, तो ये दोनों ही छोटी है, उससे सभी को भाग देंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन है? 3.33। तो 3.33 को हम 3.33 से भाग देंगे। यहाँ क्या है? 6.66। इसे हम किससे भाग देंगे? 3.33 से, क्योंकि वो सबसे छोटी है। तो इसमें से छोटी संख्या को लेकर, और यहाँ हमारे पास क्या है? 3.33 और इसको भी हम 3.33 से भाग देंगे। क्या देखते हैं? यहाँ उत्तर 1 आता है, यहाँ उत्तर 2 आएगा और इसको भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये जो सरल अनुपात निकला वही मूलानुपाती सूत्र है। देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी निकली? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी निकली? 2। तो C के आगे 1 और H कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन जो है वो भी कितना है? 1। तो ये जो सूत्र निकला है ये उत्तर है आपका क्या? मूलानुपाती सूत्र। अब हम इसका अणुसूत्र निकालेंगे। अब हम इसका अणुसूत्र निकालेंगे और अणुसूत्र निकालने के लिए हमारे पास है मूलानुपाती सूत्र गुणित n। चूंकि हमने ये यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र हम निकाल चुके हैं, अब हमको n निकालना है। n निकाल कर हम उसमें मूलानुपाती सूत्र में उसका गुना कर देंगे। तो n कैसे निकलता है? n होता है अनुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो क्या हमारे सवाल में अनुभार दिया गया है? नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? हमारे वाष्प घनत्व दिया गया है। तो जब हमको वाष्प घनत्व दिया जाए तो अनुभार निकालने के लिए वाष्प घनत्व में 2 का गुना कर देते हैं। तो ये देखिए, वाष्प घनत्व यानी कि हमारे पास 30 है और जब हमने इसमें 2 का गुना किया तो 30 दूनी क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 60
और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो चूंकि मूलानुपाती सूत्र CH2O है, तो एक C का भार और 2 H का भार और एक O का भार, तो C का भार होता है 12, H का भार होता है 2 और ऑक्सीजन का भार होता है 16। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 30। तो हम यहाँ हमें मिल जाएगा 60/30, और जब हम इसको भाग देंगे तो शून्य कटा और यहाँ पर आ गया 2, तो हमको यहाँ पर n का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। तो हमने यहाँ पर n का मान निकाला 2, और अब इस मान को हम यहाँ गुना करेंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या निकाला था आपने? CH2O। n क्या निकाला आपने? 2। n का मान 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और H 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो आपका निकला है, ये क्या निकला है? अणुसूत्र। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और उसका अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं।